हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो क्या क्या होते हैं, और जो आपके डाइसेक्राइड्स होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, उसमें कुछ बेसिकली डाइसेक्राइड को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ध्यान से देखना, ठीक है। तो डाइसेक्राइड मीन्स होता है डाइसेक्राइड मीन्स दोज कार्बोहाइड्रेट which gives two units A and B when they dissolve in water. They gives two monosaccharide unit. Monosaccharide units. ठीक है। तो डाइसेक्राइड क्या होते हैं? जब आप उसको क्या करोगे, एक्वा सॉल्यूशन में उनके डालोगे, यानी पानी में उसको डिजॉल्व करोगे, तो वो केवल दो ही आपके मोनोसेक्राइड यूनिट में ब्रेक होते हैं, ठीक है ना। और मोनोसेक्राइड यूनिट्स क्या होते हैं आपको अच्छे से मालूम है। जब हम इसको मोनोसेक्राइड यूनिट को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये फर्दर ब्रेक नहीं होते हैं। जैसे मोनोसेक्राइड यूनिट्स के यहाँ एग्जाम्पल रहेंगे ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज, etc, ठीक है। ये सब किसके होते हैं? मोनोसेक्राइड। ये वाटर में डिजॉल्व तो हो जाते हैं लेकिन फर्दर ब्रेक नहीं करते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके? रिड्यूसिंग शुगर भी होते हैं। ये भी याद रखना, जितने मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं वो सारे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये जो आपका फैलिंग एंड टॉलेंस रिएजेंट होता है, इसको आसानी से रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है सुक्रोज। इसको केन शुगर भी बोलते हैं, ठीक है, केन शुगर भी बोलते हैं, जो गन्ने वगैरह में होता है। सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, तो कितना डाइसेक्राइड है तो क्या देगा ये? इट विल गिव अस 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। तो क्या देता है? ध्यान से देखिए, ये देता है डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रक्टोज। बच्चों, जब भी आपका जो है सुक्रोज ब्रेक डाउन होगा वाटर में, तो ये आपका डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज देगा, ठीक है। ये जरूर याद रखना है आपने। दूसरा एग्जाम में पूछा जाता है माल्टोज। दूसरा डाइसेक्राइड होता है माल्टोज। बच्चों, जब भी माल्टोज पानी में डिजोल्व होता है, ब्रेक डाउन करेगा ये, तो ये क्या देता है? 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या देता है? अल्फा डी ग्लूकोज देगा, ठीक है। दो ही क्या होते हैं आपके? दो ही आपके अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। इन्हें आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 यूनिट में टूटेगा तो ये क्या देता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज ग्लूकोज देता है। माल्टोज याद रखना है हमेशा, ग्लूकोज और ग्लूकोज देगा जब भी टूटेगा, ठीक है ना। फिर आता है बच्चों तीसरा, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड आता है लैक्टोज। बेसिकली इट इज नोन एज मिल्क शुगर। इसको हम बोलते हैं मिल्क शुगर भी इसको हम बोलते हैं, जो ये मिल्क में होता है, ठीक है ना। जब ये टूटता है तो ये देता है, एक तो ग्लैक्टोज देता है, हाँ, एक तो ग्लैक्टोज देता है, दूसरा देता है ग्लूकोज। तो ये याद रखना है। जितने मैंने आपको 3 डाइसेक्राइड बनाए, सुक्रोज दोनों क्या देगा? सॉरी, सुक्रोज देगा आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। और माल्टोज क्या देगा? व्हेन इट विल डिजॉल्व इन वाटर इट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, या ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, सॉरी, it will break into 2 same parts, glucose and glucose. And third, when the lactose dissolve in water, it breaks into 2 parts, galactose and glucose. इतनी कहानी क्लियर है? इतनी कहानी क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हमने बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं एक और लास्ट चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल लास्ट चीज़ है। मैं ग्लूकोज
का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे ऊपर CHO लिखना है, 6 कार्बन होता है, फॉर्मूला तो C6H12O6 होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज का। तो इसके 1 2 3 4 कार्बन ही हो जाएंगे, लास्ट में आपका CH2OH हो जाएगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है वो देखिए। इसको ऐसे याद रखना होता है बच्चों, यहाँ से OH OH H OH, याद रखो OH OH H OH, ठीक है। यहाँ OH है तो यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H है तो यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ OH है तो H, यहाँ OH है तो दैट इज ग्लूकोज। ये क्या है? एल्डिहाइड है, ठीक है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा बता रहा हूँ मैं बच्चों, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसमें CH2OH ऊपर होता है और सबसे नीचे भी इसमें CH2OH होता है, बीच में यहाँ C डबल बॉन्ड कीटोन होता है ना। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 तो होगी, तो 3 और चाहिए ना, 1 2 3। इसमें भी नीचे से ऊपर को जाना, OH OH H, तो यहाँ H हो जाएगा, H हो जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा। तो ग्लूकोज कैसे याद रखना है? OH OH HOH, पहले ऊपर CHO करना है, नीचे CH2OH करना है। फ्रक्टोज में CH2OH CH2OH करके OH OH H करना है, ठीक है ना। बाकी C डबल बॉन्ड हो यहाँ पर कीटोन। बच्चों एक और बचता है लास्ट, दैट इज ग्लैक्टोज, ठीक है ना। ग्लैक्टोज ठीक है। ग्लैक्टोज क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये बड़ा आसान है, ग्लूकोज जैसा ही है। पहले जैसा ग्लूकोज बनाया वैसा बना लीजिए आप। ये बनाया था ग्लूकोज CH2OH 1 2 3 4, ठीक है। अब ग्लूकोज में हमने क्या किया था, OH OH HOH, तो यहाँ क्या करना है, OH तो लिखना है, यहाँ HOH कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर ग्लूकोज में OH होता है, यहाँ पर इसमें H होता है, बस, और सब सेम रखता है। यहाँ H हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ H हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज ग्लैक्टोज। बच्चों अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। देखो मैं तीनों को एक बार समराइज कर दूँ। ग्लूकोज में CHO ऊपर रहेगा, CH2OH इधर नीचे होगा। ग्लूकोज में OH OH HOH जाना। फ्रक्टोज में बच्चों ऊपर CH2OH, नीचे भी CH2OH, उसके बाद यहाँ C डबल बॉन्ड O, ऊपर से नीचे को C डबल बॉन्ड O, कीटोन होता है तो ये कीटोन लिखना, बाकी OH OH H, ठीक है ना। ग्लैक्टोज में थोड़ा सा अंतर है, ऊपर ये ग्लूकोज जैसा ही है, CHO रहेगा, नीचे CH2OH, लेकिन इसमें जो है जो OH OH HOH था वो नहीं रहेगा, इसमें OH HOH रहेगा, ठीक है ना, सिमेट्री जैसी बन। तो ये जरूर याद रखिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, ठीक है। अपने दोस्तों तक शेयर करना।